बात करते हैं तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि सबसे पहला कदम है साफ सफाई रखना। आप सब कोशिश करें कि अब जहां पर भी आप रह रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो जगह साफ रहनी चाहिए। आप स्कूल जाते हैं तो आपका स्कूल, आपका विद्यालय साफ रहना चाहिए। आप घर में रहते हैं तो आपका घर साफ रहना चाहिए। आप अगर कहीं जा रहे हैं मार्ग पे, किसी रास्ते में, सड़क पे, और आपको लगता है कि कहीं कोई चीज गलत पड़ी है जो वहां नहीं होनी चाहिए, तो आप उसको उठा के कहीं कूड़ेदान में डाल सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप सबको, हम सबको ये प्रयास करना है कि हमारे आसपास की जगह वो साफ रहे। पहला तो ये है। और दूसरा, देखिए बच्चों, एक चीज क्या है ना, हम लोग इतनी चीजें करते हैं, इतनी चीजें ग्रहण करते हैं, चाहे वो खाने की हो, चाहे वो और किसी प्रकार की वस्तु हो, उसको जब बहुत ज्यादा ग्रहण करते हैं चीजों को, तो उसमें जो भी पैकेजिंग है, जो भी उसकी रैपिंग है, उसको हम सही ढंग से डिस्पोज नहीं करते, उसको हम कहीं भी फेंक देते हैं। तो ये हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जो भी इस प्रकार का कूड़ा है उसका निस्तारण सही ढंग से करें। और हम ये भी देखें कि कहाँ गीला कूड़ा है, सूखा कूड़ा है, उसको अलग अलग करें। और सबसे पहले तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि कूड़ा ही कम से कम बने, लेकिन अगर बनता भी है तो उसको हम सही तरीके से अलग अलग कर लें, सेग्रीगेट कर लें, है ना, और फिर उसको सही ढंग से उसका निस्तारण करें। ऐसा नहीं है कि कूड़ा हम कहीं भी डाल दें। तो ये चीज अगर हम ध्यान रखेंगे तो मैं समझता हूँ कि हम पर्यावरण का बहुत एक ध्यान रख पाएंगे, पर्यावरण के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। और एक और बात मैं आपसे कहता हूँ, जहां आप बैठे हैं, जहां आपको क्यों बैठाया गया है, आप कहीं किसी चबूतरे पे भी बैठ सकते थे, आप किसी हॉल में भी बैठ सकते थे, लेकिन आपको प्रकृति के नजदीक एक लॉन में और पेड़ों के बीच में बैठाया गया है, क्योंकि ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है, बहुत लाभदायक है। तो ऐसा वातावरण कैसे बनाया जाए, इसके लिए जरूरी है कि आप सब लोग कोशिश करें कि जहां जहां आपको जगह दिखाई देती है, जहां आपके हिसाब से वृक्ष या पौधे लग सकते हैं, वहां हम पौधे लगाएं, वहां हम एक समूह बना लें। 4 बच्चे, 6 बच्चे, 10 बच्चे, मैं आपका आह्वान करता हूं कि आप अपने समूह बनाएं और वो समूह ट्री प्लांटेशन का काम करें। जहां आपको लगता हो कि प्लांटेशन हो सकता है, जगह खाली है ना, वहां आप कोशिश करें, अपने माँ बाप से बात करके, अपने पेरेंट्स के साथ बात करके, अपने दोस्तों से बात करके, अपने टीचर्स, गुरुजन से बात करके आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि वहां सामूहिक रूप में आप वृक्षारोपण कर सकें, कुछ पौधे लगा सकें। तो बच्चों, एक लगाया हुआ पौधा आपका, आप विश्वास मानिए कि इस पूरी धरती के लिए वरदान साबित होगा। और हमारी ये पूरी जिम्मेदारी है मिलके कि हम अपने पर्यावरण को न सिर्फ सुरक्षित रखें, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए, देखिए आप लोग हमारी आने वाली पीढ़ी हैं, तो ये हम सबका फर्ज बनता है, दायित्व बनता है कि हम इस धरती को अच्छे रूप में आपको सौंपें और आप फिर अपनी आने वाली पीढ़ी को इसको अच्छे रूप में सौंपें। तो हमारा तो देखिए, एक बात हमारे पूजनीय महात्मा गांधी जी ने कही थी बच्चों, और शायद आप में से कुछ को पता भी हो, उन्होंने कहा था कि इस धरती पे हम सबकी जरूरत के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक की भी ग्रीड के लिए, जरूरत से ज्यादा अगर कोई करना चाहे, ग्रीड के लिए एक व्यक्ति के लिए भी नहीं है। So there is so much for all of us need, but there is not enough even for one's greed. तो हमें ग्रीडी नहीं होना है, हमें नीडी होना है। अपनी जरूरतों को हम पूरा करें, लेकिन हम जरूरतों से बहुत ज्यादा आगे ना बढ़ें। तो बच्चों, मैं अंत में तो आपसे, मुझे लगता है मेरा समय भी हो रहा है, मुझे 5 मिनट चाहिए थे। मैं अंत में आपसे बच्चों यही कहना चाहूंगा कि अपने अभाव में जियो, अपने स्वभाव में जियो। ये जिंदगी है आपकी अपनी, अपने प्रभाव में जियो। बहुत बढ़िया, एक बार जोरदार तालियों से। मुझे बुलाने के लिए और बच्चों से बात करने के लिए आपने मौका दिया, मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस विश्व पर्यावरण दिवस पे आप जो जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, बाल दिवस, ये आप ऐसे ही और बढ़ाएंगे और ज्यादा बच्चे इससे लाभान्वित होंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार।